एक बार की बात है, एक गांव में एक मजदूर किसान और उसकी पत्नी रहती थी। पत्नी बहुत बदमाश थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। अपने पति को एक अन्य का दाना बिना झगड़ा किए उसको निवाला नहीं जाने देती थी गले से अंदर। पति बेचारा बहुत परेशान हो गया, उसे बहुत मिन्नतें करता रहता था कि चलो हो गया, जो हो गया सो हो गया, ऐसे वैसे। पत्नी कभी खुश नहीं रहती थी। अंत में तंग आकर पति अपनी पत्नी को छोड़कर घर से वापस चला गया। वापस भाग गया कहीं और। जंगल में जाते जाते उसे एक साधु महाराज के बारे में पता चली। वो सोचा कि क्यों ना हो सकता ये साधु महाराज मेरी मदद करे। वो साधु महाराज के पास गया। बहुत बड़े, बहुत पहुँचे हुए साधु थे। साधु को अपना सारा हाल सुना दिया कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी कर रही है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा कभी भी, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, या तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। साधु महाराज ने उससे कहा कि ज़िंदगी ख़त्म मत कर, तू रुक यहाँ, मैं तुझे जवाब दूँगा, मैं तुझे बताऊँगा। कि वो कहा कि नहीं, मुझे कुछ बताना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, आप मुझे बस ये बताओ कि मेरी पत्नी जो है वो कुछ ऐसा कीजिए कि वो मेरी हर एक बात माने, वो मुझसे प्यार करे, मुझसे प्रेम करे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे प्रेम करेगी तुम्हारी पत्नी। तो उन्होंने कहा कि तू आज रात मेरे ही कुटिया में रुक जा। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। जब वहाँ पूजा पाठ सब खत्म हो गया तो साधु महाराज चले गए। कहाँ चले गए? अपने कुटिया में चले गए। कुटिया में गए तो उनकी पत्नी थी, तो जैसे साधु महाराज गए तो उनकी पत्नी को पानी लेके आना चाहिए था, तो वो पानी लेकर के नहीं आकर के खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी साधु महाराज पर। ये वो वगैरह वगैरह कितने न जाने कितने सारे गालियाँ बकने लगी। बहुत जली खुटी सब बातें सुनाने लगे। साधु महाराज फिर भी मुस्कुराते रहे। मजदूर यह सब देखकर आश्चर्य में रह गया कि जो परेशानी मैं लेकर साधु महाराज के पास आया हूँ वही परेशानी तो इनको खुद है। जब साधु महाराज अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए, मैं कैसे संभाल पाऊँगा? ये सवाल मैं साधु महाराज से कल सुबह पूछूंगा। अब क्या थी, रात बीती, सुबह हुई। अब साधु महाराज के पास गया। साधु महाराज मुस्कुरा रहे थे और मजदूर बड़ा बेचैन था कि भाई इतने पहुँचे साधु हैं और बिल्कुल भी नहीं साधु महाराज की पत्नी इतना चिल्ला रही है और वो कुछ नहीं बोले। तो साधु महाराज बोलने लगे कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ना? तो उसने कहा कि जी महाराज, मैं आप ही के बारे में सोच रहा हूँ कि आप कैसे अपनी पत्नी को इतना झेलते हैं। तब साधु महाराज ने कहा मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में तुम्हें बताता हूँ, जो इसके पिछले मेरा जन्म था। वो पिछले जन्म में मैं जो था वो कौवा था और मेरी पत्नी जो थी वो गधी थी। तो मैं कौवा था ना, तो मेरी गधी के जो पीठ पर था वो घाव हो गया था। तो मैं क्या करता था, उसके घाव में जो कीड़ा होता है ना, तो कौवा खाता है, तो मैं उसके कीड़ा खाने जाता था। तो मैं अपने चोंच से कीड़ा खाता था तो उसको असहनीय पीड़ा होती थी, दर्द होता था। बहुत दिनों तक मैं उसका घाव का कीड़ा खाता रहा। वो दर्द से छटपटाती थी, उसका घाव कभी भर नहीं पाया। एक दिन वो घाव इतना भयानक हो गया कि क्या बताऊँ मैं। तब मैं जब उसका घाव का कीड़ा खाने गया ना, तो उसके हड्डी में मेरा चोंच जो है वो अटक गया। अब क्या था, वो गधी तो छटपटाने लगी, कूदने फाड़ने लगी, बहुत कूदने लगी, लेकिन फिर भी मेरा चोंच भी नहीं निकल रहा था और उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। वो तब नदी की तरफ भागने लगी। जब नदी की तरफ भागी ना, तो नदी का जो वेग था वो काफ़ी तेज़ हो गया और गधी उसी में बह गई। तो उसके साथ साथ मैं भी बह गया। तो हम दोनों की वहाँ मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है हमारा जन्म हुआ धरती पर। तो मैं साधु के रूप में और वो मेरी पत्नी के रूप में आई। इसी वजह से वो मेरे ऊपर इतने कटु वचन सुनाती है रोज़ रोज़। जिस प्रकार मैं रोज़ रोज़ उसे दर्द देता था, असहनीय पीड़ा देता था उसके पीठ में चोंच मार मार के, ठीक उसी प्रकार वो क्या कर रही है कि मुझे कटु वचन सुना के वो अपना जो सारा बदला ले रही है मुझसे। तो मजदूर उसको ध्यान से सुन रहा था। तो साधु महाराज ने पूछा, और भी तुम्हें कुछ जानना है? क्या तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे, अपनी पत्नी के पास नहीं जाओगे? मजदूर खड़ा हुआ और उसे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा कि महाराज हमें क्षमा करें, मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। हो सकता है कि
पूर्व जन्म का मेरा भी कुछ ऐसा ही हो, जिस वजह से मेरी पत्नी मुझे ऐसे सुना रही है। फिर क्या था, मजदूर अपनी पत्नी के पास चला गया और उसकी पत्नी वैसे ही कटु वचन बोलती रही, कुछ बदलाव नहीं हुआ। और वो मुस्कुराता हुआ सुनता रहा। तो हो गई ना उसकी लाइफ हैप्पी हैप्पी।